महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुलढाणा जिले के लोनार झील का दौरा किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ठाकरे ने अपने मोबाइल फोन से झील की तस्वीरें भी खींची। सीएम ठाकरे ने इस झील का करीब 12 मिनट तक निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद सीएम ने महाराष्ट्र के टूरिज्म विभाग के अधिकारियों की बैठक की। और नाना पटोले को महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गुरुवार को नाना पटोले ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर पद से इस्तीफा दे दिया था। सीएम उद्धव ठाकरे और डिप्टी सीएम अजीत पवार से मुलाकात के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा डिप्टी स्पीकर नरहरी जिरवाल को सौंपा था। नाना पटोले भाजपा में रहते हुए सांसद भी रह चुके हैं। साल 2018 में उन्होंने बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस का दामन थामा था। नाना पटोले ने बीजेपी में रहते हुए 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था। तब उन्होंने दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल को पराजित किया था। और वहीं राज ठाकरे कल सुबह टोल नाका तोड़फोड़ के मामले में वाशी अदालत में पेश होंगे। नवी मुंबई में राज ठाकरे के खिलाफ 2014 में टोल नाका तोड़फोड़ के मामले में वाशी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। कई बार समन भेजने के बाद भी राज ठाकरे सामने नहीं आए। वाशी अदालत ने उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया है। मनसे ने इसके लिए जोरदार तैयारी भी शुरू कर दी है। और तोड़फोड़ मामले में वाशी अदालत में पेश होंगे राज ठाकरे। आपको बता दें कि टोल नाका तोड़फोड़ का ये पूरा मामला है। 2014 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लगातार कोर्ट द्वारा समन भेजा गया, लेकिन राज ठाकरे कोर्ट के आगे हाजिर नहीं हुए और अब कोर्ट ने इसी को लेकर के आपको बता दें वारंट जारी कर दिया है राज ठाकरे के खिलाफ। और पालघर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के कार्यालय पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी कार्यकर्ता बिजली उपभोक्ताओं के बढ़े हुए बिलों को कम करने की मांग कर रहे हैं। और वहीं चंद्रपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के अधीक्षक अभियंता कार्यालय में ताला लगा करके प्रदर्शन किया है और महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री का पुतला बना करके अंतिम यात्रा निकाली। भारतीय जनता पार्टी महानगर चंद्रपुर की ओर से राज्य शासन का विरोध करते हुए बिजली विभाग की महावितरण कंपनी के अधीक्षक अभियंता कार्यालय के साथ में घुग्घुस के अभियंता कार्यालय को भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने ताला लगा करके बंद किया। इनको आज एमएससीबी ने उनका वीज बिल काटने का आदेश दिया है। ये आदेश एक क्रूरता से है। आज गरीब है, उनके पास कोरोना के कारण में काम नहीं है हाथ को। जिनको काम नहीं है उनका बिल कितना पता है? 20,000 30,000 का बिल है। वो इतना बिल कहां से भरेंगे? पहले ही हाथ में काम नहीं है। इनको आज एमएससीबी ने उनका वीज बिल पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर के बड़े दामों को लेकर के शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल के बड़े दामों को लेकर के अपने दोपहिया वाहन को बैलगाड़ी में डाल करके अनूठा आंदोलन किया।
ये देश में मोदी सरकार ने अच्छे दिन के गाजर दिखाए थे। सरकार बनाने के बाद में ये लोग वादा भूल गए। भाजपा के लोगों को रास्ते पे चलने से मना करो, उनको घेरा डालो। ये देश में मोदी सरकार ने अच्छे दिन के गाजर दिखाए थे। सरकार बनाने के बाद में ये लोग वादा भूल गए। और वहीं सीएम उद्धव ठाकरे औरंगाबाद जिले के दौरे पर हैं। इस दौरान शहर की समस्याओं के बारे में ज्ञापन देने के लिए रुके भाजपा के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बीजेपी कार्यकर्ता औरंगाबाद शहर के पानी और विकास के साथ ही शहर के नामकरण के मुद्दों को लेकर के ज्ञापन देने के लिए रुके थे, लेकिन सीएम ठाकरे के आने से पहले ही पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। और वहीं रायगढ़ के पनवेल में जिला प्रमुख शिरीष घरत और शिवसेना नेता रामदास शिवाले के नेतृत्व में पेट्रोल और डीजल के बड़े दामों को लेकर के शिवसेना कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और बैलगाड़ी से यात्रा कर केंद्र सरकार का विरोध किया। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम कम होने के बावजूद भारत में डीजल और पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है। और वर्धा में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल और डीजल के बड़े दामों को लेकर के प्रदर्शन किया। ईंधन के दाम कम करने की मांग को लेकर के शिवसेना की ओर से मोर्चा निकाला गया। शिवसेना कार्यकर्ताओं का कहना है कि बजट पेश होने के बाद सरकार ने आम जनता को पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का झटका दिया है। और वहीं महाराष्ट्र के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने गढ़चिरौली जिले के गोंडवाना विश्वविद्यालय में मॉडल कॉलेज का भूमि पूजन और डाटा सेंटर का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान में मंत्री सामंत को 500 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं, जिसमें 454 शिकायतों का तुरंत निस्तारण किया गया। इस मौके पर मंत्री उदय सामंत ने कहा कि गोंडवाना विश्वविद्यालय के विकास के लिए पहले चरण में 50 एकड़ जमीन दी जाएगी, जिसमें अत्याधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं स्थापित की जाएंगी। जिले से IAS और IPS के लिए जल्द ही प्रतियोगिता परीक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा। फाईल मूव करावी लागणार नाही। 8 वर्षात। और वहीं मराठा आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट में 8 मार्च से सुनवाई शुरू होगी। मामले को लेकर के मराठा आरक्षण पर पिटीशन दायर की गई है। पिटीशन दायर करने वाले विनोद पाटिल से न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता गणेश यादव ने खास बातचीत की। मराठा आरक्षण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, अपने साथ में यहाँ पर याचिका करते विनोद जी पाटिल है। मुझे बताइए कि आज जो निर्णय हो गया उसके बारे में। आज जो सुनावनी हुई उस पर माननीय न्यायमूर्ति ने स्पष्ट किया है कि आने वाले 8 मार्च से डे टू डे हियरिंग होगी। 8 मार्च को फिजिकल हियरिंग होगी या वर्चुअल हियरिंग होगी, उस वर्ष के सिचुएशन पर वो आधारित रहेगा। जो परिस्थिति रहेगी उस परिस्थिति अनुसार कार्रवाई होगी। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि 8, 9, 10 को जो मराठा आरक्षण को अपोज कर रहे हैं उन्होंने अपनी दलील वहाँ रखनी है। उनका जो भी कहना है वो लिखित स्वरूप पे और फिजिकल या वर्चुअल हियरिंग में अपनी बात रखनी है। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मुख्य सचिव और मैं रिस्पोंडेंट नंबर 3 और जो मराठा रिजर्वेशन को सपोर्ट करना चाहते हैं इनके लिए हमें भी 3 दिन का समय दिया है। इसके बाद 1 दिन का समय और दिया है कि जो सपोर्ट करना चाहते हैं वो अपनी दलील रखें। उसके बाद 1 दिन का समय
केंद्र सरकार को दिया है कि जो हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि तमिलनाडु EWS इस रिजर्वेशन में भी 50% की लिमिट क्रॉस की गई है। उनको एक न्याय और हमको एक न्याय ये हो नहीं सकता। इस कारणवश केंद्र सरकार की भी भूमिका स्पष्ट होनी चाहिए। उनको भी एक दिन का समय दिया है। आज एक बात स्पष्ट हो गई कि माननीय न्यायालय की इच्छा है कि 8 तारीख से सुनवाई शुरू करें। अब रही बात राज्य सरकार की, राज्य सरकार ने इसे गंभीरता से लेना चाहिए। अपने साथ में यहाँ पे मराठा क्रांति मोर्चा के लिए यहाँ पे रमेश जी कह रहे हैं। मुझे बताइए कि आज उद्धव जी ठाकरे यहाँ पर महाराष्ट्र के दौरे में आप उनको क्या इसलिए मुख्यमंत्री साहब ने जल्दी से जल्दी इसमें खुद ख्याल देके मराठा समाज के जो मांग है उसके ऊपर उन्होंने जल्दी से ख्याल देके पूरे हमारी जो मांगे है वो पूरे करने की यहाँ पे कोशिश करें। मराठा आरक्षण को टिकाने के लिए जो सरकार ने करना चाहिए वो करना चाहिए, ऐसी मांग याचिकाकर्ता विनोद जी पाटिल ने की। मैं औरंगाबाद से न्यूज़ ऑन इंडिया के लिए गणेश यादव। और बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स केस में एनसीबी ने आज 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एनसीबी ने बॉलीवुड ड्रग्स मामले में जगताप सिंह आनंद को गिरफ्तार किया। जगताप को ड्रग मामले में आरोपी करमजीत सिंह के संपर्क में होने के चलते गिरफ्तार किया गया है। 8 फरवरी तक जगताप को एनसीबी की हिरासत में रखा जाएगा। इसके साथ ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स केस में आज आरोपी सेलिब्रिटी मैनेजर राहिला फर्नीचर वाला और बिजनेसमैन करण सजनानी को गिरफ्तार कर लिया है। और वहीं लातूर जिले के नीलंगा तहसील में महाराष्ट्र स्टेट प्रादेशिक परिवहन विभाग की बस चुराने का मामला सामने आया है। बस के बिजली के खंभे में टकराने के बाद चोर बस को छोड़ करके फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक बस के ड्राइवर और कंडक्टर दोनों आराम करने गए थे। उसी दौरान चोर फायदा उठा करके बस लेकर के भाग गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और उसकी तलाश शुरू कर दी है। और वहीं ठाणे के दीवा की समाजसेवी अश्विनी केंद्रों ने अपना सिर मुंडवा करके आमरण अनशन शुरू कर दिया है। अश्विनी केंद्र की मांग है कि महाराष्ट्र एसआरपी में कर्मचारियों के दूसरे जिले में होने वाले तबादले का समय 10 साल का होना चाहिए। इस मांग को लेकर के पिछले 11 दिनों से अश्विनी ने अपने घर पर ही भूख हड़ताल शुरू कर दी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र एसआरपी के कर्मचारियों का दूसरे जिले में तबादला करने का समय 15 साल कर दिया गया है। और जलगांव जिले के 40 गांव तहसील के खारजाई रोड स्थित अमरधाम के शमशान भूमि में शवदेह गृह टूट गया है, जिसको लेकर के अंतिम संस्कार करने आ रहे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तेली युव मंच ने नगर निगम से शमशान की मरम्मत करने की मांग की है। और पिछले 4 साल से बंद पड़ी 3 बार दुर्घटना हो चुकी परली आंबा जोगाई सड़क पर काम अभी भी अधूरा है, जिससे इस रास्ते से गुजर रहे लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये धूल भरी सड़क किसी गांव की सड़क नहीं है, बल्कि बीड़ जिले के अंब जोगाई से परली की ओर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। चुनाव के समय इस मार्ग के निर्माण के लिए मुद्दे भी बनाए गए। अभिभावक मंत्री धनंजय मुंडे ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस सड़क को पूरा करने का वादा भी किया था। 18.5 किलोमीटर की दूराई वाले इस सड़क पर पिछले 4 साल से काम तो चल रहा है, लेकिन ये काम कब पूरा होगा किसी को भी नहीं पता। 3.5 साल में ये रास्ते का अभी तक 25% भी काम पूरा नहीं हुआ और पूरा रास्ता उखाड़ के रख दिया है। ये जो यहाँ पे गुत्तेदार है इन्होंने, इसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट हो गए। आज तक ये 3.5 साल में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग का 3 बार उद्घाटन तो हो चुका है, लेकिन काम पूरा नहीं हो पाया। पहली बार पंकजा मुंडे ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के दौरान इसका उद्घाटन किया था। जिले के पालक मंत्री और सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे भी 2 बार इसका उद्घाटन कर चुके हैं, लेकिन इस सड़क मार्ग की हालत अब भी दयनीय बनी हुई है।
लेकिन ये वाहन से अप डाउन करने में हमको इतनी तकलीफ है। हम अगर रात में घर जाते हैं तो हमको डेली पैरासीटामोल गोली खा के सोना पड़ता है। ये सही बात है, मैं रियल फैक्ट बता रहा हूँ। तो आए वाले हमारा पीक है, धूल से हमारे खाने के भी लायक नहीं, वो जो हमारे जानवर है, भैंस है, उनको भी खाने के लिए ये नहीं लायक रहा। इतना नुकसान हुआ हमारे पीक का। और जब हम जाते वक्त आते वक्त हमारे आरोग्य का इतना बिगड़ गया है नियंत्रण कि बस हम बीमार पड़े वाले हैं। इस मार्ग को बनाने का वादा कर कई जनप्रतिनिधियों ने सत्ता तो हासिल कर ली, बस बदली नहीं तो इस सड़क की तकदीर। सड़क मार्ग के काम के लिए औरंगाबाद के एक ठेकेदार को 99.99 करोड़ रुपए मिले। इसके बाद भी इस मार्ग के निर्माण के लिए काम की गति नहीं पकड़ पाई। तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि इस सड़क मार्ग का काम जल्द पूरा होगा या फिर इस सड़क मार्ग का मुद्दा किसी राजनेता के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल होगा। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए बीड़ से रोहिदास हाथगाले की रिपोर्ट। और अगली खबर भंडारा से। भंडारा जिले का बेरोडी गांव एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। गांव से खेत में जाने का रास्ता नहीं है। ग्रामीणों को अपने खेतों में जाने के लिए लकड़ी का सहारा लेना पड़ रहा है। रास्ता नहीं होने से ग्रामीण लकड़ी के सहारे नाला पार करने को मजबूर है। लकड़ी के सहारे नाला पार करने के दौरान एक महिला की पानी में डूबने से मौत हो गई। 11 साल पहले भी पानी में डूबकर 34 महिलाओं की जान चली गई थी। ये तस्वीरें बहुत कुछ बोल रही हैं। जनप्रतिनिधियों के वादों की पोल खोल रही हैं। एक ओर जहां सरकार शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने में जोर दे रही है, तो वहीं गांव की ये तस्वीर अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है। आज से कुछ साल पहले 12 महीने बहने वाली वैनगंगा नदी का पानी खोसे खुर्द प्रोजेक्ट के लिए रोका गया। प्रोजेक्ट के बैक वाटर से आसपास के गांव में पानी भर गया। इस पानी से ग्रामीणों के खेत की ओर जाने वाले रास्ते तक डूब गए। इसके बाद भी अब तक प्रशासन की ओर से कोई इंतजाम नहीं किया गया। साल के 12 महीने बहने वाली इस नाले में आज तक कोई पुल नहीं बन पाया है। आज भी यहाँ के ग्रामीण अपने खेतों में जाने के लिए लकड़ी का सहारा लेने को मजबूर हैं। ये गोसे बैक वाटर के पानी की वजह से यहाँ से ये जो झील है, ये जो 15 फीट गहरी खाई जैसी ये यहाँ पे झील, ये हम जान जोखिम में डाल के ये पार करके यहाँ से जाते हैं। लकड़ी के सहारे नाले को पार कर रही है ग्रामीण कोई करतब नहीं दिखा रहे, बल्कि अपने खेत में जाने के लिए जान जोखिम में डाल रही है। साल 2009 में भी यहाँ लकड़ी के सहारे नदी पार करते समय 34 महिलाओं को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। हादसे के बाद 11 साल बीत जाने के बाद भी आज तक प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाए गए। वैनगंगा नदी पर बेरोडी, मांडवी, खमारी, सुरेवाड़ा गांव बसे हैं, लेकिन आज भी नदी पार करने के लिए जान जोखिम में डालने को ये मजबूर है। मांडवी के ग्रामीणों की करीब 500 एकड़ जमीन नाले के पार है। गांव और खेतों के बीच ये नदी हर समय ग्रामीणों की चिंता बढ़ा रही है। महज 50 फीट की ये दूरी जीवन और मौत का फैसला करती है। भले ही आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन दूर दराज के गांव से आई ये तस्वीरें हर किसी को झकझोर कर रख देती है। आरटीआई अधिकारों का इस्तेमाल कर खबर छापकर बदनाम करने की धमकी दे रहे 2 पत्रकारों को रायगढ़ के लोकल क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। ये दोनों पत्रकार रमेश शेट्टी को धमकी देकर के ब्लैकमेल कर रहे थे। खबर ना दिखाने के लिए उन्होंने शिकायतकर्ता से 2 लाख रुपए की मांग भी की थी। इसकी शिकायत शेट्टी ने पुलिस से की और पुलिस ने जाल बिछा करके दोनों पत्रकारों को रंगे हाथों पकड़ लिया। और वहीं मुंबई के मानखुर्द मंडाला इलाके में कुर्ला स्क्रैप यार्ड में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल की करीब 19 गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास कर रही। आग इतनी भयंकर है कि 10 से 15 फीट तक के धुएं का गुबार देखा जा सकता है। और वहीं अकोला के MIDC नंबर 4 के श्री पैकेजिंग इंडस्ट्रीज के पेज निर्माण कंपनी में अचानक आग लग गई। आग से लाखों रुपए का सामान जल करके खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की संभावना जताई जा रही। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया।
और वहीं पालघर के विरार में दो गुटों के बीच मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो विरार के भाजी मार्केट इलाके का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक घरेलू विवाद के बाद दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई। इस हिंसक झड़प का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। और वहीं साई भक्तों की विनती के बाद मंदिर प्रशासन ने पालकी शुरू करने को अनुमति दे दी। कोरोना के चलते 16 मार्च 2020 को श्री साई बाबा का मंदिर बंद कर दिया गया था। साथ ही हर गुरुवार को निकलने वाली बाबा की पालकी को भी बंद कर दिया गया था। करीब 10 महीनों के बाद शुरू हुई पालकी में कोरोना के नियमों का पूरी तरीके से ध्यान रखा गया और उनका पालन किया जा रहा है। साई बाबा संस्थान को ये निवेदन दिया कि बाबा की पालकी जो 10 महीनों से प्रलंबित है तो उसे शुरू कराए। तो इसमें शिरडी ग्रामस्थों ने भी बहुत कुछ कोशिश की। उसमें संस्थान के अधिकारी है जो बगाटे साहब है, ठाकरे साहब है, उन्होंने भी अच्छा रिस्पांस दिया। उसमें उन्होंने बाबा की पालकी निकालने के लिए अनुमति दी। साई बाबा